अनुच्छेद 52 से 62। अब ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, और उसके बाद आपको मनन करना है, मन में उच्चारित करना है। और मन में अगर उच्चारण हो जाएगा ना, तो वो चीज आपको लॉन्ग टाइम के लिए रहेगा। पढ़ाई का जानते हैं, पढ़ाई को 3, 4, 5 प्रक्रिया से गुजारना होता है। जैसे हम ही को याद क्यों है, याद क्यों हो गया, पढ़ाई को हमने 4-5 प्रोसेस से गुजारा है। जैसे जब हम पढ़ते हैं तो पहली बार में हम उसको पढ़ देते हैं, मतलब बोल करके पढ़ देते हैं, समझ में आया नहीं है कोई दिक्कत नहीं। दूसरे राउंड में उसको पढ़ते हैं, हर शब्द को समझते हैं, और जब हर शब्द समझ में आ गया तो तीसरे राउंड में उसको याद करते हैं, और चौथे राउंड में रिकॉल करते हैं, चौथे राउंड में रिकॉल करते हैं, और पांचवा होता है रिवीजन, बार बार रिवीजन। ये 5 प्रोसेस से हम गुजरते हैं, इसी वजह से हमको चीज याद रहता है। तो आज जो आपको मनन करवाए हैं 5 प्रोसेस में, एक मनन की प्रक्रिया से भी हम गुजरते हैं। और जब अगर आपको अपने दिमाग में रिकॉल हो गया ना, तो वो चीज लॉन्ग टाइम तक रहता है। और एक चीज और, आप स्टूडेंट हैं, छात्र हैं। महात्मा गांधी ने कहा है, धर्म का पहला और अंतिम कदम है तपस्या। आप छात्र हैं, आपका धर्म छात्र धर्म है, आपका पहला और अंतिम कदम है तपस्या, 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 तपस्या। तपस्या करना होगा। और एक तपस्वी को सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, एक तपस्वी को सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। सुबह का प्रोडक्टिविटी बहुत शानदार होता है, लेकिन आपको 9 बजे उठ करके जगने से फुर्सत मिलेगा तब ना आप सुबह में सवेरे उठिएगा। इसमें से अधिकतर ऐसे लोग होंगे, हम भी उसमें हैं, ऐसा नहीं कि हम ना हैं, हम भी आप ही के कैटेगरी में हैं। हम 7 बजे सो करके जगते हैं, तो हम कहां से सूर्योदय देखेंगे? सूर्योदय 5:30 बजे हो जाता है, 5 बजे हो जाता है। तो कभी कभी हम सूर्योदय देख पाते हैं, कभी कभी, जबकि नेचर के अनुसार चलना चाहिए। ठीक है, पढ़ने का कोई ये नहीं होता है, ठीक है, लेकिन हमको लगता है आपका बैच 3 बजे से होता है, आपको एकदम सुबह में उठ करके पढ़ना चाहिए। सुबह में सूर्योदय से पहले उठिए और पढ़िए, बहुत फायदा करेगा। ऐसे आप कितना हमारा बात मानते हैं, हम काहे उपदेश दे रहे, हम भी पागले हैं। चलिए सुनिए, तो अनुच्छेद 52 से 62 एक बार रिवाइज करवा देते हैं। 52 में है राष्ट्रपति का पद, 53 में है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, हल्ला मत कीजिए, सुनिए। 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, 55 में है राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका, 56 में है राष्ट्रपति का कार्यकाल, 57 में है पुनर्निर्वाचन, 58 में है योग्यता, 59 में है पद की शर्त, 60 में है शपथ ग्रहण, 61 में महाभियोग और 62 में पदरिक। तो अब आपको मनन करना है, बोलना ना है, क्योंकि याद तो हम करवाइए दिए, याद करवाना दिए। 52 में क्या है, 53 में क्या है, 54 में क्या है, 55 में क्या है, 56 में क्या है, 57 में क्या है? दिमाग में आ रहा है ना कि ऐसे हम पागल की तरह बकते जा रहे हैं, ऐसा नहीं ना है। हाँ, 58 में क्या है,